हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक, और भगवान के 19वें गुण के बारे में से आगे बात हो रही है। देश काल सुपात्रज्ञ। देश काल मैं ही बोलता हूँ, अभी इधर आप बोल पाते हो श्लोक? माइक लीजिए, माइक देखिए, ट्राई सामने ऑन कीजिए इसको, ठीक है। देश काल सुपात्रज्ञ तत्तद योग्य क्रियाकृति। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ माइक बोलिए, सब लोग साथ बोलिए। हाँ, देश काल सुपात्रज्ञस्तत्तद योग्य क्रियाकृति। ओके। जो व्यक्ति देश काल एवं पात्र का जानकार है और उसके अनुकूल क्रिया करता है, उसे देश काल पात्रज्ञ कहते हैं। ये कंसेप्ट बड़ा मजेदार है, पहले अन्वय देख लेते हैं। देश काल सुपात्रज्ञ, जो व्यक्ति देश काल एवं पात्र का जानकार है और तत्तद योग क्रियाकृति और उनके अनुकूल क्रिया करता है, उसे देश काल पात्रज्ञ कहते हैं। ये थोड़ा समझना होगा क्योंकि ये समझ में आता नहीं है। देखिए, किसी देश विशेष में और किसी समय विशेष में क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे वृंदावन में आकर के लोग बिजनेस खोलते हैं तो बिजनेस करना है दिल्ली में करिए। वृंदावन में आपके 1000 गुना फायदा बिजनेस का नहीं मिलता है। 1000 गुना फायदा किसका मिलता है? भक्ति करने का, जप करने का। कुछ समझे ना, कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं लोग। लोग यहाँ पे आकर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे आके भजन कमाना चाहिए। तो देश का ज्ञान नहीं हुआ ना। आप यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे, ये हमने देखा है, आपने अगर देखा है कि नहीं, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बीड़ी पीते हैं। ये हमने आंखों से देखा। हरिद्वार इधर देख, हरिद्वार में भी देखा, ये लोग बीड़ी पी रहे गंगा जी के तट पर, या पान मसाला बेच रहे हैं। आपने देखा है कभी ये? सो ऑफन इट हैपेंस। तो क्या देश का ज्ञान है उनको? और काल पता नहीं क्यों, लेकिन यूट्यूब पे एक फीड आ गया, हम प्रचारक का नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनका बंगले का फीड आया। मतलब बंगला कितना महान है, हम तो आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा बंगला प्रचारक का। और फिर उनसे पूछा गया कि आपकी दिनचर्या क्या? तो कि मैं 7:30 बजे उठता हूँ। और मैंने आप नाम लूंगा तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। और उनको लोग बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, ये है फलाने। और उसके बाद तो क्या क्या बोल रहे थे, तो फिलॉसफी तो खराबी थी, लेकिन उनको काल का कुछ ज्ञान है। आप इधर आ सकते हो, फेसिंग लाइक दिस है। कुछ काल का ज्ञान है कि कितने बजे उठना चाहिए। तुम इतने बड़े प्रचारक बन रहे हो, तुमको पता है कितने बजे उठना चाहिए? मैं केवल इस पर तो पूरा क्लास हो सकता है। देश काल और सुपात्रज्ञ, ये तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, पात्र समझते हैं, जैसे ये ग्लास है, पात्र मतलब जिसमें कुछ डाला जाए, जिसको धारण करे। तो अब आप ये बताइए कि आपके पास मान लीजिए चरणामृत है, तो आपको पात्र का ज्ञान नहीं होगा कि किसमें डालना है। आप लोग यहां मेरे सामने प्रवचन करने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आप लोग की पात्रता देख रहा हूं ना कि भाई खुद से कथा सुनने के लिए आए हैं। अब मैं रिक्शे वाले को पकड़, आप लोग को भूल जाऊं और रिक्शे वालों को पकड़ के भाई चलो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ो, कोई मतलब है इसका? लोग इतने लोगों को दान दे रहे हैं, बहुत दान चलता है, समझ सोचिए। लेकिन कभी कभी लोग आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं, कभी कभी क्या बहुत, मतलब जितना इस्कॉन में टोटल दान ना आता होगा, उससे करोड़ों करोड़ों मतलब राशि, बहुत बहुत राशि जाती है आतंकवादियों को। तो ये सुपात्रता है। ये कितना, ये इस पे तो बहुत कह सकते हैं। सुबह उठते ही कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चेक करने लगे, करना, भजन ना करे तो काल का ज्ञान हो गया उसको, इस समय क्या काम करना चाहिए। तो ये इससे बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की सूचित। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कौन सा काल चल रहा है इस समय? कलयुग। अब कोई लगे ध्यान करने के लिए, हम ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु पे ध्यान करेंगे, तुम कर पाओगे? एक एक बात यहां डिस्टर्ब करने के लिए है और तुम कर लोगे ऐसा? तो यह भी ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति को कि कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं, तुम्हारी उम्र इतनी लंबी नहीं, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, तुम कैसे करोगे ध्यान? तुम हरे कृष्ण मंत्र जपो। कुछ समझ पा रहे हैं इसको? देश काल सुपात्रज्ञ। अच्छा, एक और बात है, हमको कोई पूछा ये दान कब करना चाहिए। एक हमने कहा नॉर्मली है, एकादशी को कर दीजिए, द्वादशी को कर दीजिए, और कौन सी तिथि? हमने कहा देखिए, हम तो तिथि नहीं देखते,
मैं ये देखता हूं कि ये सामने वाला व्यक्ति, और जी को समय समझाएंगे, सामने वाला व्यक्ति भजन कर रहा है, इसकी सहायता करने का मौका मुझे आज मिल रहा है, कल का मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा। डज दैट साउंड गुड टू यू? ये अभी हम टीका की बात समझा दे रहे हैं आपको। आज क्लास में आया है, या मान लीजिए वो जप करना चाहता है, उसके पास जप थैली नहीं चाहिए, तो जप थैली दिलवा दीजिए उसको, या भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी, कुछ धन दे दीजिए, खा लीजिए। वो अब भजन ही करेगा ना, ये देख लिया क्या भजन करेगा। तो अब सुपात्र मिल गया, तो अब देश और काल का विचार मत कीजिए। अच्छा, इसको एक और मजेदार बात है, देखिए, सुदेश सुकाल नहीं लिखा है, लिखा है देखिए श्लोक में, सुदेश सुकाल सुपात्रज्ञ नहीं लिखा हुआ है, देश काल सुपात्रज्ञ। भाई देश काल पात्रज्ञ भी कह सकते थे, लेकिन सु क्यों लगाया? क्योंकि पात्र सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वृंदावन का स्थान है, बड़ा अच्छी बात है, और एकादशी का दिन है, लेकिन किसी गुंडे को मैं 1000 रुपये दे दिया, या मान लीजिए कोई आतंकवादी बम फोड़ने के लिए आया, उसको पैसा दे दिया, तो क्या अच्छा काम किया? और आप मान लीजिए कि टिम्बकटू में है, कहाँ टिम्बकटू है भी कोई, हम जैसे बोलते रहते हैं कुछ स्थान टिम्बकटू, मान लीजिए आप हैदराबाद में हैं फॉर एग्जाम्पल, नामी मुसलमान है, इट्स ओके, हैदराबाद में आप हैं, लेकिन अब आपको एक भक्त मिल गया जो खूब भजन कर रहा है, और रात के 12 बजे का समय है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप उसको कुछ धन देंगे तो भजन करेगा, है ना? तो ये सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं? लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है। आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और मजेदार बात, ये सच्ची घटना है, हम नाम नहीं रखेंगे, एक स्टूडेंट है हमारे, उनकी शादी हो गई, तो हमने कहा मंदिर में कुछ दान मान देते हैं, कहते हैं प्रभु जी पता नहीं, बोलो उसको सही उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, दैट्स ऑल राइट, यू एक्सेप्ट। भाई उसने कहा तो ठीक है, बात नहीं, चावल दे दीजिए, चावल तो खाएंगे ना, चावल की दुकान तो चावल तो नहीं बेचेंगे। ऐसा केस अभी तक हमारे कान में इस्कॉन में कभी नहीं आया कि कोई चावल दिया हो उसको बेच दे, वो चावल तो पक जाता है, चावल तो पका जाता है, उसकी एंट्री हो जाती ना, ठीक है। तो बातों बातों में बात आई कि अरे अभी उसके लिए, अपनी पत्नी बगल में बैठी थी, उसके लिए 50,000 रुपये की वस्त्र खरीदे, बहन की शादी थी बहन की। तो हमने कहा बहन की शादी में बहन के लिए खरीदेंगे ना, दुल्हन के लिए खरीदेंगे, ये तो हो गई ना इनकी शादी, इनके लिए क्यों 50,000 रुपये खरीदेंगे, कोई लॉजिक है? कहता नहीं वो दूसरे, उसको हटा दीजिए माता जी, आराम से बैठ पाएंगे, वो टेबल हटा दीजिए आराम से। हाँ, तो अब 50,000 रुपये का साड़ी गहना जो कुछ होगा वो अपनी पत्नी के लिए। तो हमने कहा अब आप ये बताइए, 5,000 रुपये मंदिर में देने में आप सोच रहे हो, और यहाँ इसके पास कितनी साड़ी पहले से ही है, अब फिर 50,000 रुपये दिलवा दिए, जो पिछली वाली है वो भी तो खराब नहीं हो जाएगी? माताओं ये बताइए कि क्या 6 महीने में साड़ी खराब हो जाती है? नहीं होती ना, तो वही वाली पहन लो, अभी 1 साल ही तो है शादी को। जो तो आप कहेंगे लौकिक बात क्यों कह रहे? क्योंकि भक्त है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, वही कहीं इन्वेस्ट कर देता भक्त के भोजन में, कोई भजन कर रहे हैं उनके भोजन के लिए, तो कितना आशीर्वाद मिलता, ये बात है। लेकिन ज्ञान नहीं है, अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, ना वो पत्नी भजन कर रही है एटलीस्ट उस टाइम तो, और ना वो खुद कर रहे हैं, ना खुद कर पा रहे हैं सो टू स्पीक। तो ये मुख्य बात है, देखिए कि क्या सुपात्र है, और सुपात्र है तो उसके अनुसार दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जो कुछ भी है। मैं केवल दान के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। इज इट ऑल राइट? तो भगवान इस संबंध में बड़े तेज है। इसमें एक एग्जाम्पल दूंगा भागवतम से। जैसे ही परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, पढ़े हम लोग, तो कुछ समय होता है, आई एम नॉट रियली श्योर कितना समय होता है, उसमें लिखा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज जानते कि बच्चे के जन्म होने के इतने समय में जल्दी जल्दी से मैं कुछ दान कर दिया था तो उसका बहुत लाभ होता है, तो खूब सारा दान किया। ऐसा पढ़े थे, हमको एग्जैक्टली याद नहीं कि कितना समय था, वो कुछ है वहाँ पे कि बच्चा जन्म हुआ तो ऐसे करके। तो ये सब दिखाता है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए। अच्छा, अगर ना पता हो तो एग्जाम्पल लौकिक दे रहे हैं। क्या होता है जब प्राइस शेयर्स, हम तो शेयर्स में कभी पैसा नहीं लगाए नहीं, शेयर्स के प्राइस डाउन होते तब खरीदना चाहिए, और जब वो हाई हो तब बेचना चाहिए। हम भाई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने हमारे मामा जी हमको बहुत पहले समझाए थे। मार्केट क्रैश कर रही है तो खरीदना चाहिए, भाई मेरा कोई वो नहीं हो। लेकिन अब इसका ज्ञान जिसको होगा वो अच्छा शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा। तो पॉइंट है, ये खाली बता रहा हूँ कि समय का ज्ञान होना चाहिए। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, बट समय का ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा हमको ये लग रहा है, तो भगवान इसको करने में बड़े तेज हैं। दुर्गम संगमनी टीका, समय और स्थान की उपयुक्तता उचित व्यक्ति पर आधारित है। ये सबको समझ में आ गया? एकदम चुप है, मतलब समझ में नहीं आया। रूम वाले तो समझ में नहीं आ रहा इनको,
नहीं आया समझ में? आप लोग थोड़ा सा देर में आए। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इधर जूम में सबको समझ में आ गया? आ गया। अब हम मौका नहीं दे रहे हैं बोलने का, लेकिन आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि अगर समय गड़बड़ भी हो और स्थान भी गड़बड़ हो, लेकिन इंसान है, व्यक्ति सही है, तो बहुत बड़ी। जैसे मान लीजिए गाय भूखी है, चलिए एक पकड़ लीजिए, गाय भूखी है, अब दोपहर के 12 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इन केस, तब आप समय देखेंगे उसे खाना देने के लिए। गॉट इट? गाय सारे देवताओं का प्रतीक है, आप उनको भोजन दे रहे हैं गाय को, तो अब सारे देवताओं को फीड कर रहे हैं, तो वहां आप सोचेंगे क्या एकादशी है द्वादशी है। हाँ ठीक है, आप अगर एकादशी का मौका भी हो और अभिजीत मुहूर्त भी हो और सब कुछ हो तो और फायदा होगा, बट क्या आपको गाय को भोजन देने का पुण्य नहीं मिलेगा? आई थिंक दिस वेरी सिंपल। लेकिन दुनिया में तो अब लोग इसका विपरीत ही कर रहे हैं, उसको हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर। यहाँ व्यक्ति की उपयुक्तता सुपात्र को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया, मतलब सुदेश और सुकाल नहीं कह रहे हैं, सुपात्र कह रहे हैं, यह दर्शाने के लिए कि यह प्रमुख तत्व है, क्योंकि यदि व्यक्ति अयोग्य हो तो स्थान और समय का बहुत कम महत्व रह जाता है, बल्कि उल्टा भी हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना अभी कि आतंकवादी को आपने एकादशी वाले दिन पैसा ट्रांसफर कर दिया, और होता भी हो, कौन जाने कि एकादशी वाले दिन किसी आतंकवादी सोसाइटी को या संगठन को, हाँ भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, ट्रांसफर कर दिए, तो बवाल काटेंगे ना। सोच रहे हैं ये बात। इसलिए पात्र के स्थान पर सुपात्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि पात्र की योग्यता के महत्व पर बल दिया जा सके। केवल एक गुण का उल्लेख किया गया है, सु यानी भली भांति योग्य, किंतु यह उन सभी गुणों को दर्शाता है जो पात्र को उपयुक्त बनाते हैं। जो भी गुण होते हो यह ब्राह्मण को देना चाहिए। हाँ, ये आ रही बात तो याद करा रहा हूं। एक व्यक्ति पूछ रहे थे, वो रेफरेंस है 2:3:17 श्रीमद् भागवतम। आप अयोग्य ब्राह्मण को दान देते हैं, नहीं, हाँ अयोग्य ब्राह्मण नहीं, किसी भी व्यक्ति को दान देते हैं, ब्राह्मण नहीं, किसी को भी कुछ देते हैं तो उल्टा ही वापस आएगा, होपफुली वो आतंकवादी ना हो तो। ठीक है, तो अगर आपने 10 रुपए किसी को दिए तो 10 रुपए वापस आएंगे। अगला जन्म भी लेना है ना भाई, इतनी जल्दी कहाँ वैकुंठ जा रहे हैं, तो वो चिंता नहीं। सेकंड, अगर अर्ध योग्य ब्राह्मण को दिया तो कितना आया? वो जो 1/2 इधर था वो आपकी तरफ चला जाएगा। समझे बात? 1/2 इंटू ब्राह्मणा दिया तो 2 आपकी तरफ चलेगा, ट्वाइस आपके पास आएगा। सब लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं? आप लोग कुछ पात्रता वाली बात समझिए। और अगर योग्य ब्राह्मण है तो कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। और वेद पारग ब्राह्मण अर्थात भक्त है तो अब उसको दिया गया चीज आपके पास अनंत रूप से वापस आएगी। अब कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के बारे में बोल रहा है या बोल रही हैं, जो भी कह लीजिए, तो अब वह चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ दें। क्या दें? ये कान हमको दे ठाकुर, नहीं ये कान हमको दे, समझे बात? यू गिव योर टाइम, तो जब समय देते हैं तो वो समय अनंत रूप से वापस आता है। आप उसको देख लीजिएगा 2:3:17 में प्रभुपाद जी का तात्पर्य का लास्ट में, कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संग बैठ करके भगवान की बात सुन रहा है तो वो जो समय उसने दिया है एक क्षण भी वो अनंत रूप से वापस आएगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो जब आपको विश्वास हो कि यह व्यक्ति शुद्ध है तो अब उसको दान देने में चूकना नहीं चाहिए। कौन सा दान? स्पेसिफिकली समय का दान। आपने क्या यह शब्द नहीं सुना है, हम आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, एंड देन दे स्पीक गार्बेज। प्रभु जी बस केवल, हमको तो अब डर लगता है, प्रभु जी बस केवल 5 मिनट बात करेंगे, और फिर एक्सपेंड करके 30 मिनट, और ऐसा विषय जिसका मैं बारे में सोचना नहीं चाहता। अरे माया में मैं जाऊं तो खुद जाऊं ना, आप काहे को लेके जाते हो? इसलिए हम कॉल एकदम डिस्कनेक्ट कर दी। एंड आप में से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आज तक कॉल किया हूं। किसी ने किया? या इवन चैट? अनलेस क्यों करना है? तो पूछा प्रभु जी कैसे हो, कपड़ा बड़ा ठीक नहीं। इट इज हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्यों राधिका प्रभु? किसी को अगर मैसेज गया होगा तो नोटिस ही गया इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक पर्पस, कि जब में आ रहे कि नहीं, क्यों नहीं आ रहे, कुछ दिक्कत है क्या? अदरवाइज मेरे को मन नहीं करता है किसी को ऐसे कॉल करने का, कैसे हो। कोई आकर मुझे कल भी भक्त पूछे आप कैसे हैं, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, हमने कहा ठीक ही है, कल में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप
ऊपर से सब लोग सही लगते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बना देते, पेंट पूंट करके ठीक लगता है, अंदर सब गल रहा होता है मामला। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। जब हो पा रहा है आई एम हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। इसे सिंपल सी बात है। तो पात्र देखना चाहिए। बहुत अच्छी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो पूरी क्लास हम करते रहेंगे ना, आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। ये गुण अपने को पकड़ना चाहिए कि किस समय क्या काम करना चाहिए। ठीक है। एक इस पे हम एक बात बोलेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा था। महात्मा प्रभु का बात कोट किए थे, कौन कोट किए थे, हाँ, सब परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि एटलीस्ट बी अ मॉर्निंग मॉन्क। व्हाट डज दैट मीन? पहले तो हम समझे नहीं कि तो बहुत सिंपल सी बात है। एटलीस्ट का मतलब क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं देखिए, कुछ लोग कहेंगे अरे हमको नेटफ्लिक्स से मूवीज देखनी है, हमारे पास टाइम कहाँ है। तो तुम देखना चाहते तो दोपहर में देखो, सुबह का समय तो कम से कम भगवान की भक्ति के लिए तो भगवान को दो। सबसे बड़े सुपात्र तो श्री कृष्ण ही है ना, वो तो सब कुछ असीमित रूप से रिटर्न करते हैं। नहीं अपनी भौतिक आसक्ति त्याग पा रहे हो तो कम से कम सुबह 2 घंटे के लिए दो। आप लोगों को बहुत हल्की बातें लग रही होंगी, लेकिन जब काउंसिल करेंगे तो समझ में आएगा कि एक व्यक्ति में कई बार एग्जाम्पल है, 9 बजे आते हैं, फोन बंद कर दो यार, सो जाओ ना आराम से आप। और उनका दुकान शुरू होती है दोपहर के 12 बजे, है ना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए फुल टाइम, पूरा फुल टाइम। ब्रह्मचारी भी जो नहीं मिलता, 12 ब्रह्मचारी कोई 12 बजे से आराम से 16 माला करके भगवान के पास जाएंगे। 4 घंटे भी लगेगा तो भी, 5 भी शुरू करेंगे तो 9 बजे। लेकिन ना, रात को डोनेशन देते हैं अपने फोन को, और अब बर्बाद है। 1 दिन 2 दिन नहीं, साल हो गए, सालों हो गए, नहीं उठ पा रहे, जबकि जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो क्या देश है कि भाई माया में जाने का भी टाइम होता है कि नहीं होता है? चलो भाई अब 9 बजे के बाद जाओ माया में, कम से कम सुबह तो कृष्ण को दो। अग्रीड? तो ये बात समझनी चाहिए। ये भगवान का गुण तो है ही भैया, अपने लिए बहुत काम का है कि किस देश में क्या, किस काल में और क्या पात्र, उसके अनुसार क्या कार्य करना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। अब इस संबंध में एक प्रमाण है, वो इसको गा पाएंगे आप? चलिए पहले लाइन का हम आपका टेस्ट लेंगे, देखते हैं बोल पाएंगे तो ठीक है। शरज्योत्स्नि तुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। बोलिए बोलिए, ट्राई कीजिए। शरज्योत्स्नितुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। ओके, पास हो गई, ठीक है। शरज्योत्स्नि तुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। शरज्योत्स्नितुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। स्त्रीलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। स्त्रीलोक्यां क्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। न काप्यम्बोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। न काप्यम्भोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। वेरी गुड। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुरजनिरासोत्सवरसे। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुर्जनिरासोत्सवरसे। फिर से, मनो मे सोत्कण्ठं मुहुरजनिरासोत्सवरसे। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुर्जनिरासोत्सवरसे। ये देखिए लिखा है, वही हमारा समझा रहे थे, लिखा है, आप सुनिए और फिर उसको बोलना आसान हो जाता है। शरज्योत्स्नि तुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। शरज्योत्स्नितुल्यः कथमपि परो नास्ति समय। हम एक एक करके सबका ऑडिशन ले रहे हैं कि भारी बीमारी में कौन काम आए। ठीक है। स्त्रीलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। स्त्रीलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। न काप्यम्बोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। न काप्यम्भोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुरजनिरासोत्सवरसे। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुर्जनिरासोत्सवरसे। बोलिए।
शरज्योत्स्नितुल्यः कथमपि परो नास्ति समयः। शरज्योत्स्नितुल्यः कथमपि परो नास्ति समयः। स्त्रीलोक्यामाक्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। स्त्रीलोक्यामाक्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावन समः। न काप्यम्भोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। नाकाप्यम्बोजाक्षी व्रजयुवति कल्पेति विमृशन्। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुरजनिरासोत्सवरसे। मनो मे सोत्कण्ठं मुहुरजनिरासोत्सवरसे। इस विषय में श्री कृष्ण के वचनों का उदाहरण उल्लेख करते हैं। श्री कृष्ण के स्वयं के वचन है। श्री कृष्ण ने श्री उद्धव के प्रति कहा, हे उद्धव, शारदीय ज्योत्स्नामयी रात्रियों के समय से और अच्छा समय नहीं हो सकता है। रासलीला के बारे में बोल रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, शरदकालीन ऋतु में जब ज्योत्स्नामयी मतलब पूर्णिमा का चांद है और सब तरफ उसकी रोशनी फैली हुई है, ये बात। तो ये काल का ज्ञान हो गया। त्रिभुवन में वृंदावन के समान और कोई देश क्रीड़ास्पद नहीं है। तो ये दिल्ली नहीं है, गुड़गांव नहीं है और गुड़ गोबर का गुड़गांव नहीं है। यहाँ पे रासलीला मान कर रहे हैं उतने में टे 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 एटलीस्ट वृंदावन उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था। और पात्र व्रज युवतियों के समान पद्म नयना रमणीया और कहीं नहीं है। अतः यह सोचकर मेरा मन वृंदावन में रासोत्सव के लिए बार बार उत्कंठित हो रहा है। उद्धव जी के साथ है तो मतलब कहाँ है? द्वारका में, या मैं भी मथुरा में, बट द्वारका ही मान लीजिए। तो ये ज्ञान है ना उनको। अब यहां पे आप गोपियों को गायब कर दीजिए। अब चंद्रमा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अब समझ में आ गया। समय है, वृंदावन भी है, लेकिन अगर गोपियां नहीं हैं तो अब समझ रहे हैं कि सारी चीज़ों का कोई महत्व पर उस तरह से नहीं रह पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सुपात्र को विशेषता क्यों दी गई थी। श्लोक देख लीजिए। शरद ज्योत्स्नी तुल्य, शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान, कथमपि परः समय नास्ति, किसी भी प्रकार से दूसरा समय नहीं है। त्रिलोक्यम क्वचिदपि वृंदावन समः, तीनों लोकों में कहीं भी वृंदावन के समान आ क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा स्थल यानी लीला स्थल ना नहीं है। लीला भी तो भगवान अकेले नहीं करेंगे ना। अकेले नाचने का कोई बहुत एग्जाम्पल भगवान का है क्या, हमें तो नहीं पता। भगवान प्रभा समझाते हैं कृष्ण इज नेवर अलोन। तो नाचते हैं तो अपने मित्रों के संग नाच रहे हैं, नाचते हैं तो गोपियों के संग नाचते हैं। अकेले तो कुछ भी नहीं करते। ही डजंट, अकेले वो परमात्मा के रूप में रह रहे हैं हमारे हृदय में। दैट इज देयर बट नॉट वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। को अपि अम्बोजाक्षी, कोई भी अम्बोज समझते हैं जो जल से उत्पन्न हुआ है, यानी कमल। कमल अक्षी मतलब, अक्ष मतलब नयन। कमल नयनी व्रज युवती कल्पा, व्रज की युवतियों के समान नयन नहीं है। इति, इस प्रकार विमर्शन विचार करते हुए में मेरा मन रासोत्सव रसे, मेरा मन रासोत्सव के रस के लिए मुहु सोत्कंठम अजनी, बार बार उत्कंठित हो रहा है। उत्कंठित हो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि द्वारका में है ना। तो इस प्रकार से दिख रहा है कि श्री कृष्ण देश काल सुपात्र के जानने वाले हैं। दुर्गम संगमनी टीका। यह श्लोक दर्शाता है कि कृष्ण रास नृत्य के लिए उचित समय, स्थान और व्यक्ति का निर्णय करने में कितने निपुण हैं। अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि गोपियों को उतना ही नाचना आता है जितना श्री कृष्ण को आता है। दिस इज अस्टाउंडिंग। आप यहां भी तो देखिए कि बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ भक्त लोग श्लोक नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे ज्ञान है इसका कि भाई इनको माइक देंगे, बेचारे नर्वस हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो जो बोल पाएगा उसको देना पड़ता है ना। तो माइक को दान करने के लिए मुझे सुपात्र को देखना पड़ता है कौन बोल पाएगा, या कीर्तन में बैकअप के लिए हमें देखना पड़ता है कौन कौन गा पाएगा, है ना। ये हर जगह होता है। करताल बजाना नहीं बजाना आता है, मंदिर में होता है बहुत बार, लेकिन अपना करताल खुल जाएंगे, टन टन बजाना शुरू किया, पूरा कीर्तन बजा दिया उन्होंने। तो आप, ये बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अब ये जो AK-47 दी जाती है हम लोग को थोड़ा दे दी जाएगी, केवल जो
ये तो मैं पुरानी बात बोल रहा हूँ, अब तो और एडवांस गन्स आ गए हैं, तो जो भारत के जो आर्मी में लोग हैं जवान उनको दी जाती है, समझ रहे ना बात। तो अब यहाँ रासोत्सव में गोपियां ही क्यों, क्योंकि भाई एक तो गोपियां माधुर्य भाव में है, रासलीला तो उन्हीं से की जाएगी, और उसमें भी मान लो किसी की प्रेयसी है और डांस ना करना जाने तब, तो रास लीला में तो नाचना है ना, खाने का सेवा तो है नहीं कि आप गोपियां आके खाना खिला रही हैं, नहीं वो नहीं है। इवन इफ द गर्ल फ्रेंड इज वेरी गुड इन कुकिंग बट शी इज नॉट गुड इन डांसिंग, देन व्हाट इज द पॉइंट, मतलब इन द सेंस रास लीला में। तो भगवान जान रहे हैं कि नाचेंगी, नाचने में बहुत तेज है। अब एक प्रश्न है मेरा कि गोपियां भगवान के समान कैसे नाच पाती हैं? भगवान देते हैं लेकिन फिर क्यों नहीं, क्यों देते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं क्यों देते हैं। देखिए आपको ये शायद याद नहीं होगा, हमें भी पढ़ाए थे, तुमको याद है। भगवान अपनी युद्ध करने के कौशल को अर्जुन को दिए, लेकिन सारा नहीं। लेकिन भगवान ने अपने नृत्य करने के कौशल को सारा का सारा गोपियों को दिया। ये उनकी अत्यधिक प्रेम की प्रगाढ़ता का सूचक है। जिसका जितना प्रेम उसका और अधिक गुण। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ललित विलास वल्ग हासम करके श्लोक है, भीष्म स्तुति में आप देख लीजिएगा प्रथम स्कंद में। तो खूब भगवान वहां नाचे अच्छे से गोपियों के संग, और गोपियों को तुरंत शक्ति प्रदान कर दी, इंस्टेंट ट्रेनिंग कि तुम सारी शक्तियों, मतलब जो भी नृत्य करने की शक्ति वो गोपियों को प्राप्त हो गई। तो भगवान ने इसका स्मरण किया कि गोपियां ही हैं जो नाचने में एक्सपर्ट हैं, और बाकी प्रेमी भी इत्यादि थे, तो सब स्मरण करके वह उत्कंठित हो रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि कृष्ण रास नृत्य के लिए उचित समय, स्थान और व्यक्ति का निर्णय करने में कितने निपुण हैं। यह कथन उस चर्चा में आता है जब कृष्ण मथुरा में, नॉट द्वारका, मथुरा में उद्धव से बात करते हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र ही जिसके चक्षु हैं। देखिए, आप यह स्वीकार करते हैं कि आंखों का हमारे जीवन में गाइडेंस की दृष्टि से बहुत महत्व है। आंख काम नहीं करती है, लेकिन उसके बिना काम होता नहीं है। इज दैट ओके? और भी एक काम आंख करती है, ममत्व जागृत करती है। देखिए, जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उनसे मेरी कोई ममता हो सकती है? नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहती कि वो हैं या नहीं है। मतलब हम नहीं कह रहे कि आप वीडियो ऑन कीजिए, हम ये इस उद्देश्य से कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है ना, जिसको देखा ही नहीं उससे प्रेम होगा कभी? प्रेम इन द सेंस कोई रेसिप्रोकेशन होता ही नहीं है। अब यहाँ वक्त सोचते हैं कि हम तो किसी को देखते नहीं। भाई, जिसको वीडियो ऑन कर ऑफ रखना है बड़े प्रेम से ऑफ करके सुनिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप मेरी पोजीशन समझो ना, कि अगर मैं यहाँ वीडियो ऑफ करके सुनता रहता, बोलता रहता, तो आपको भी कोई ममता नहीं होती। ममता होती ना, हमारे टीचर है, हमारे स्टूडेंट, ये होता ही है कि नहीं? हमें बोलना तो हम बोल दे रहे हैं। देखिए, हम घर लेने के बारे में सोचे, एक घर बड़ा सस्ता मिल रहा था, घर नहीं प्लॉट, 9 लाख रुपए में कोई 100 गज ऐसा कुछ मिल रहा था ये पास में। सस्ता मतलब रिलेटिवली सस्ता, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपए गज मिलता है। कहेंगे 9 लाख सस्ता है क्या? बट इट इज़ 10 टाइम्स लेस चीप। लेकिन वो इतना दूर था कि एक फैमिली जिसने हमको बहुत सपोर्ट किया है अभी तक हर तरह से, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर ईगरनेस फॉर हरि कथा, आई कैन नॉट गिव देम अप, आई जस्ट कैन नॉट। मैं यहाँ पे भी कहीं सोच रहा था कि वहाँ चलना, नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट फैमिली टू कम टू क्लासेस, आई जस्ट स्टॉप्ड। तो ये अगर वो वीडियो ऑफ करके बैठे तो हमें कोई ममता होती? इतनी ममता हमारी बहन से भी हमको नहीं है। हम आज तक उसे घर में नहीं गए। कितनी बार नोएडा कई बार गए ना, दवा के लिए, इसके लिए बोले आओ, हमने नहीं गया। मैंने क्या करोगी? क्या करो, खाना खिलाओगे तो हम खुद भी खा लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो अब बहुत सारे सोर्सेस आ गए, कोई कठिनाई नहीं, खाने की बात नहीं है। It's only because of common interest and deep interest of Hari Katha that I'm attached to the whole family. एक फैमिली खींच ली भगवान ने, दूसरी फैमिली जोड़ दी। So like this, so I was reflecting on this कि अगर देखते ही नहीं तो ममता होती? किसी के बच्चे पैदा हो, उनको देखा ही नहीं, तब कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारा बात बोलते जा रहे हैं, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं आंखों का गाइडेंस और ममता। चलो ममता वाला पॉइंट तो छोड़ दीजिए, आंखों का गाइडेंस वाला पॉइंट समझिएगा। तो शास्त्र ही जिसके चक्षु हैं का क्या मतलब हुआ? आप वहीं जाते हो ना जहां पे आपकी आंख देखती है, या उल्टा भी चलते हैं आप? स्कूटर उल्टा भी चलाता है क्या? क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए,
तो शास्त्र चक्षु मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले वो देखे कि शास्त्र क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा चश्मा शास्त्र है, ठीक है, अब मैं बिना चश्मे के देख रहा हूं, लेकिन अब मैंने जब चश्मा लगा लिया तो चश्मा जो दिखाएगा उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। दिस इज वेरी नाइस। भगवान में तो गुण है ही, भगवान शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये गुण हमारे पास जरूर होना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र हमारा हमेशा हित करता है, मन नहीं। मन जो करता है वो आप सब जानते हैं, दिल तू पागल है और उसकी बात सुनेगा तो तू भी पागल है। गॉट इट। तो शास्त्र चक्षु मतलब मेरे पीछे बोलिए, शास्त्रानुसारी कर्मायः शास्त्र चक्षु सकथ्यते। बोलिए बोलिए, सबको साथ में बोलना। हाँ हाँ। शास्त्रानुसारी कर्मायः शास्त्र चक्षुः सकथ्यते। शास्त्रानुसारी कर्मायः शास्त्र चक्षुः सकथ्यते। शास्त्रानुसारी कर्मायः शास्त्र चक्षुः सकथ्यते। बहुत अच्छा है। श्लोक यही समझ लीजिए, शास्त्र प्लस अनुसारी कर्मायः, जिसके कर्म शास्त्र के अनुसार होते हैं वह शास्त्र चक्षु सकथ्यते, उसको शास्त्र चक्षु कहते हैं। जैसे डोमिनो में खाना चाहिए। कोई वोट दे रहा है, देखिए कोई किसी शहर से वोट आया, नहीं, अरे तो इतना अच्छा पिज्ज़ा होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए। मैं लखनऊ गया था, मेरी दीदी कुछ काम था, तो अपना डोमिनो में चबा रही थी पिज़्ज़ा। तो बुला नहीं हमको, ये खाओगे खाओगे, हमने कहा कुछ नहीं खाएंगे, हम पहले खा के आए, घबराइए मत। एंड शी वाज नोइंग कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाना चाहिए, अच्छा होता है ना। मान लो प्याज लहसुन के बिना दे, तब क्या दिक्कत है, प्रसाद नहीं। गॉट इट। तो अब कुछ अच्छा, मैं मान लीजिए 2 पिज्जा रख दूं, तो आप देख लेंगे कि इसमें कौन सा प्रसाद है कौन सा नहीं है। इतने आपका दिव्य ज्ञान हो गया है, दिव्य नेत्र हो गए। तो आप समझ गए कि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, यद्यपि आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखे कि वो एक्चुअली आप नहीं देख पा रहे हो कि वह प्रसाद है या नहीं, आपने भगवान को अर्पण किया। इट्स वेरी सिंपल। अब इसको आप 3.13 में देखेंगे भगवत गीता में कि भाई जो भगवान को प्रसाद ग्रहण कर, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अब अपने लिए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं, केवल पाप ही खाते हैं। ये बात है। अब आप इसको प्रीचिंग करने का प्रयास कीजिए, कोई मानेगा आपकी बात। कहाँ पाप है, देखो कहाँ लिखा है, कोई विटामिन में कोई कमी आई नहीं, अब देख रहे हैं। दैट मीन्स कि यानी आपकी इंद्रियों का एक्सपीरियंस इज नॉट वॉट यू आर गोइंग टू ट्रस्ट। समझे बात, ये है शास्त्र चक्षु। ये एक चीज हम जीवन में पकड़ लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रमाण गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कार्य करता है कामना से, जो मन में आराम कर रहा है, तो न तो उसे सुख मिलेगा, न सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धिकरण नहीं मिलेगा, और भगवान का धाम भी प्राप्त नहीं होगा। बस इसे ना हटा दीजिए। जो शास्त्र की विधि को छोड़ के कार्य नहीं करता है, अर्थात शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करता है, तो उसको सुख मिलेगा, उसको सिद्धि मिलेगी, हृदय का प्यूरिफिकेशन होगा और भगवान के पास जाएगा। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये अपने बहुत काम का गुण है, भगवान दे दीजिएगा थोड़ा सा। और इसीलिए जैसे चश्मा हमको बोले डॉक्टर साहब 0.25 मेरी पावर है 1999 से, आज कितना साल हो गया, 27 साल। बोले बेटा अगर चश्मा नहीं उतारोगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा, है ना। अब पास वाला तो बढ़ गया, वो तो एज की वजह से, लेकिन ये दूर वाला अभी भी पॉइंट रहेगा, उतना ही दिख रहा हूँ आपको मैं। डोंट घबराना मत, सॉरी घबरा के रहो, डरना मत, मस्ती नहीं करना। आई कैन सी एवरीवन 6/6 विजन। तो डॉक्टर की बात मानी तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग नहीं लगाते, नंबर बढ़ जाता है। तो मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि शास्त्र जो बोल रहा है दैट हेल्प्स यू। वो डॉक्टर साहब जो मुझे बोले थे वो अपने एक्सपीरियंस से बोले थे, मैंने बात मानी और अपने मन से करता तो अभी मोटा मोटा चश्मा लेके देख रहे होते। जैसे कभी बंदर मेरा चश्मा छीन लेता है, तू क्या सोचता है मैं देख नहीं पाऊंगा, देख ले जा, तू ले जा, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूं आगे। मर्सी ऑफ द डॉक्टर। आपको अपना लीवर तो जानते होंगे आप लोग। कितने लोग मानते हैं कि लीवर है आपका, दूसरे का हो या ना हो, आपका तो है ना। तो आप जानते हैं, ये भी आप सुने ना कि लीवर है, किडनी है, इतना तो शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को केवल जानने वाले को शास्त्र चक्षु नहीं कहते हैं। जो शास्त्र को जाने लेकिन कर्म वैसा ना करे तो उसको शास्त्र चक्षु नहीं कहते हैं।
मैं बार बार हिट कर रहा हूं उस पॉइंट पर, जहां आपकी आंखें देखती हैं उसी के अनुसार, उसी पे डिपेंडेंट होकर आप कर्म करते हो। डू यू अग्री विद दिस नाउ? खोल खोल के समझे इस शब्द को। तो शास्त्र चक्षुत का मतलब क्या हुआ कि यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन शास्त्र। हम शास्त्र पर पूरी तरह से निर्भर हैं कि हमें किसी परिस्थिति में क्या कार्य करना चाहिए, एंड दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा, एक और बात है कि क्या भगवान को शास्त्र के अनुसार कर्म करने की जरूरत है? वह तो निष्पाप है, उन्हें तो कुछ भी होना नहीं है, तब क्यों करते हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान स्वयं कह रहे कि मुझे कोई त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं आचरण कर रहा हूं, क्योंकि मेरे आचरण को देखकर जो मुझसे इतर है, भगवान से इतर तो सभी लोग हैं, अलग हैं, वो सब वैसा ही आचरण करेंगे। ये बात है। तो भगवान शास्त्र अनुसार ही कर्म करते हैं। हाँ, माइक लीजिए। यथा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा मजेदार है। भगवान पर एक कटाक्ष किया जा रहा है, भगवान की आंखों पर। अब देखिएगा, कटाक्ष में हास्य में कटाक्ष किया जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है। अब कैसे बोला जाए? भूत कंसरिपो नेत्रम अभूत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभूत कंसरिपोर नेत्रम शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। अभूत कंसरिपोर्नेत्रं शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। नेत्राम्बु जंतु युवती वृंदोन्मादाय केवलम। नेत्राम्बुजन्तु युवती वृन्दोन्मादाय केवलम्। अभूत कंसरिपोर नेत्रम शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। अभूत कंसरिपोर्नेत्रं शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। नेत्राम्बुजंतु युवती वृंदोन्मादाय केवलम। नेत्राम्बुजन्तु युवती वृन्दोन्मादाय केवलम्। बोली बोली। अभूत कंसरिपोर्नेत्रं शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। अभूत कंसरिपोर नेत्रम शास्त्रमेवार्थ दृष्टये। नेत्राम्बुजन्तु युवती वृन्दोन्मादाय केवलम्। नेत्राम्बुजंतु युवती वृंदोन्मादाय केवलम। ये बहुत मजेदार है। हास्योक्ति में, हास्य में श्री कृष्ण के शास्त्र चक्षु होने का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है। किसी कार्य के शुभ अशुभ विषय में तो श्री कृष्ण शास्त्र चक्षु थे, किंतु कमल चक्षु थे वे केवल व्रज युवतियों को उन्मत्त करने के लिए। मतलब जब किसी कार्य के समय में निर्णय करना था, संबंध में निर्णय करना था कि कार्य अच्छा है कि बुरा, तब तो भगवान अपने शास्त्र चक्षु से थे, तब तो शास्त्र चक्षु बन जाते थे। लेकिन अब लड़कियों के संग डांस करना है तो वह कमल चक्षु बन जाते थे। समझे बात? उन्हीं नेत्रों से वह, यद्यपि भगवान सचिव से परे हैं, लेकिन उन्हीं नेत्रों से अब वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर नाच रहे हैं। देखिए, भगवान ये कार्य कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं की शक्तियां हैं। वो खाली उनका भाव पर किया है, लेकिन वो पर किया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पर किया मतलब किसी की पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी, मतलब किसी और लड़की से, अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की से कुछ संबंध रखना तो गलत है, क्योंकि वो लड़की पर किया है, अपनी पत्नी भी पर किया है। प्रभुपाद बोले, भाई कोई व्यक्ति प्रभुपाद को बोला कि श्री कृष्ण को इतनी लड़कियों के संग क्यों नाचे, ये किया दूसरे की पत्नी के संग। तो प्रभुपाद बोले, सारी पत्नियां श्री कृष्ण की हैं, उनमें से एक तुमको दे दी है, वो भी तुम्हारी नहीं है। है कि नहीं? ममे वहां जो जीव लोग के जीव तो सनातन, और दया करके तुमको दे, सारी लड़कियां श्री कृष्ण की है। उसके अलावा वो अपनी व्यक्ति छाया से खेले तो उसको तो गलत ना कहा जाएगा। लेकिन यहाँ एक हास्योक्ति है कि अरे तो लड़कियों को मतलब रिझाने के लिए, उनको पागल करने के लिए कमल चक्षु हैं। लेकिन अब कार्य गलत है, सही है, उसको में वो शास्त्र चक्षु है। सो उन पे एक कटाक्ष किया जा रहा है। कौन किया ये नहीं पता, इसमें टीका में भी नहीं कुछ बताया नहीं गया कि कौन किया। कंस रिपो मतलब रिपु शब्द से बना है शत्रु। कंस के शत्रु श्री कृष्ण का अर्थ दृष्टये, अर्थ मतलब, अर्थ दृष्टि का मतलब है कि कोई कार्य है वो शुभ है या अशुभ है, उसके विषय में नेत्रम शास्त्रम एवं, नेत्र शास्त्र ही था। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब शास्त्र ही था का अर्थ,
शास्त्र ही था का मतलब शास्त्री था। अरे ये तो ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यार ये कार्य करना चाहिए क्या? तो शास्त्र में अगर नहीं लिखा है तो नहीं करना। अब ये बहुत टफ है बद्ध जीव के लिए। पहली बात तो शास्त्र सुनना नहीं चाहते। शास्त्र तो लिखे ना अपने मन से, ब्राह्मणों ने ऐसा बोल देते हैं, और कदाचित शास्त्र में विश्वास भी हो तो स्वीकार नहीं होता। हम एक कंट्रोवर्शियल बात बोलना चाहते हैं, इफ यू अलाउ मी। हमको एक पूछे माता जी हैं भी क्लास में कि प्रभु जी पॉलीगमी इज रॉन्ग और राइट? एक पुरुष अनेक स्त्रियों से शादी कर सकता है, एक से अधिक स्त्री से शादी कर सकता है कि नहीं? तो क्या आपका विचार है इस पर? अब हम जानबूझ करके ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट रखे हैं, किसी को करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक पॉइंट रखें कि गलत है कि सही है। तो ये कह रही हैं, क्या नाम है आपका, सलोनी माता जी कह रहे संभाल ली तो कर ले। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई भगवान संभाल सकते हैं, एक ही को संभालने बहुत बड़ी बात है। और क्षत्रिय करते थे, ब्राह्मण नहीं करते थे। कश्यप तो क्षत्रिय है ना। मैं एक एक पॉइंट, एक एक व्यक्ति को काटूंगा, बोलो बोलो बोलो। ब्राह्मण तो नहीं कर सकते है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने शास्त्र की बात बोली कि अगर हर पत्नी को वो समान दृष्टि से, समान रूप से व्यवहार कर सके, नहीं तो अगर आप गलत कहेंगे तो अब भगवान के ही बाप क्या किए बताइए। वासुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? जहां तक हमको स्मरण है 8 है या 13 है, हमको पता नहीं, 13 शायद नहीं। कश्यप जी की तो प्रसिद्ध है। कश्यप जी, कश्यप ही तो है ना, हिरण्यकश्यप के पिताजी तो ही है ना, उन्हीं का लड़का है ना वो। कश्यप जी की तो 13 पत्नियां हैं कि नहीं? अब भागवत क्यों पढ़ते हैं उसमें? और कहीं कहीं तो शायद बाद में एक सेकंड बैच भी आया था, 60 शादी कर दी, 60 लड़कियों शादी कर दी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस समय कलयुग में करना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज पीपल कांट फॉलो दैट। लेकिन आप इसको शास्त्र की दृष्टि से गलत नहीं कह सकते, ये बात। तो आपको पता हो प्रभुपाद भी दूसरी शादी करना चाहते थे, फिर उनके पिताजी रोक दिए। बट नॉट दैट इट वॉज रॉन्ग शास्त्रिकली, बट इट वॉज नॉट गुड फॉर हिज स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद बोले बाद में तुम अपनी जिस पत्नी से विरक्त हो, तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा, हेल्प से संन्यास ले लिया प्रभुपाद आसानी से। आसक्त हो तो नहीं ले पाते। मैं क्षमा कीजिएगा, हम ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट ला रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमसे पूछा गया था तो मैं अब शास्त्र की दृष्टि से आपको उत्तर दे रहा हूं। या इस पे बहुत बवाल चलता है कि माताएं अगर पवित्र नहीं है तो भोजन बना सकती हैं। अब लोग आपस में झगड़ा करते हैं। अरे तुम हो कौन झगड़ा करने वाले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रेतात्मना लिखा है कि नहीं? तो प्रेतात्मना में शब्द था कि अगर वो स्पष्ट चक्रवर्ती बात लिख दी है कि वहां पर अगर अपवित्र अवस्था में कोई है, कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो भोजन नहीं बना सकता है, सिंपल। अब उसमें झगड़ा करते रहो। तुम्हारे झगड़ा करने से शास्त्र चेंज नहीं हो जाता है, और न ही कर्म के नियम। जो अपराध है, बड़ा इंटरेस्टिंग भक्त बोले, अपराध वो नहीं है जो आप मानते हो, अपराध वो है जो शास्त्र में लिखा है। अब हमारे पास प्रमाण है, हमने भक्ति सुंदर में पढ़ा कि नाम जप में कोई नियम नहीं है, चाहे सूतक हो, पूतक हो, जो कुछ भी हो, आप पवित्र हो जाओगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण दीजिए अजामिल। अजामिल कौन से नहा के नारायण बोला? वो तो बुढ़ापे में मरते हुए बोला। प्रमाण है कि नहीं? और 3-9-15 भी प्रमाण है। तो अब वहां कोई नियम नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कार्य करना चाहिए। और इस संबंध में जब आपसे कुछ पूछा जाए और शास्त्र का सपोर्ट आपको नहीं है, देन जस्ट कीप शट। क्योंकि अगर हमने कुछ बोला और वो गलत कार्य किया तो उसका प्रेरणा देने का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ही कर्म लग जाएगा। जैसे अब एक बात बताइए, अगर एकादशी आपसे गलती से टूट जाए, उस दिन कुछ पॉपकॉर्न या कुछ भी खा लिया, तो आप क्या करेंगे? हमको इसका उत्तर नहीं पता। हमने कहा हमको नहीं पता, बस इतना कर सकते हैं कि भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि गलती होगी, भगवान अगली बार ध्यान रखेंगे। और एक बार बोलते हैं कि अब वो भीष्मा एकादशी होती है, निर्जल एकादशी वाले दिन कर लीजिए, दैट मच ओनली, पांडव वाली कर लीजिए। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई एक दिन आपको पूरा भूखा पानी के बिना रहना पड़े, उससे अच्छा कि याद रखो ना एकादशी कब है। इतना परिश्रम लेने की क्या जरूरत ना, मेरा ये मूवी पॉइंट है। मेरे से तो होगा नहीं। तो ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। या जैसे कि अब एक बात बोलेंगे तो जरूर थोड़ा मिर्ची लगाने के लिए बोले। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, 50-50 हजार के जगह पढ़ाते हैं स्कूल में। तो अब ये बताइए कि शिक्षा क्या होती है? अब ये उपनिषद का एक श्लोक है, श्लोक तो मैं भी याद नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन शिक्षा वही शिक्षा है जिससे मुक्ति हो।
आप किसी को एजुकेट कीजिए और वो एजुकेटेड तभी माना जाएगा जब वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना जाने, अदरवाइज वो अनपढ़ पैदा हुआ और अनपढ़ ही मर गया। और इसका प्रमाण आपको भागवत से भी दे रहा हूं। क्या है श्लोक, पराभवस्तावदबोध जातः यावन्न जिज्ञास्तमात्म तत्वम। श्लोक ढूंढी, बड़ा अच्छा श्लोक है। उस व्यक्ति को तब तक पराभव प्राप्त होता रहता है जब तक वो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता। जैसे 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक है, बड़ा सुंदर। भगवान बोल रहे हैं पराभवस्तावद अबोध जातः, जब तक वह अबोध पैदा रहा, अबोध रहा आत्म तत्व के संबंध में कि मैं हूं कौन, ये जिज्ञासा ही नहीं करी तो उसे केवल हार प्राप्त हुई। और जब तक मन कर्मों में लगा हुआ, सकाम कर्म में लगा है, तो देह का बंधन नहीं छूटने वाला है। तो बच्चों पे खूब पैसा खर्च किया, हमारे बच्चा बहुत पढ़ा हुआ है, बीटेक किया, एमटेक किया, उसे पता है कि नाम जब क्या होता है, नहीं पता। तो मैं खाली एक बात बोल रहा हूं कि शिक्षा के संबंध में, हाँ श्लोक बोल भेज दिए, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासमात्म तत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनोवै कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। जब तक मन कर्मात्मक रहेगा, मुझे ये भोग चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो शरीर का बंधन लगा रहेगा। मरते समय किसका स्मरण करना चाहिए? प्रॉपर्टी का, भगवान का। कितने लोगों को पता है ये बात? और कितने लोगों को पता होने के बाद जी रहे ऐसे कि भगवान का स्मरण हो पाए? तो आप समझ रहे हैं कि शास्त्र ही चक्षु ऐसा कर नहीं पाते दुनिया में लोग। इस्कॉन के अंदर भी आपको कौन कौन लोग मिल जाएंगे जो शास्त्र के अनुसार नहीं बात करेंगे। हमको पता, दीक्षा दिलवा रहे थे कि ताकि हम एक अमुक महाराज से ले लीजिए ताकि आप अमेरिका चले जाओ। हमने कहा वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन के नरक जाएंगे हम फिर। Why should we go there? So I have a very simple request. आपसे कोई भी कुछ बोले, इंक्लूडिंग कोई इस्कॉन डिवोटी, तो उससे पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा, उसकी बात को स्वीकार करने से पहले, कि वो शास्त्र के अनुसार है या नहीं। और नहीं है तो अभी तो मैं जिंदा हूं, तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि प्रभु जी है या नहीं। अब मेरे मरने के बाद, मतलब मरना नहीं, मतलब नेक्स्ट बॉडी, आफ्टर माई चेंजिंग ऑफ बॉडी, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क मी, बट टेक्स्ट में पूछेगा, ऑडियो मैसेज नहीं पूछेगा। टेक्स टू मच टाइम टू हियर दिस। बट ये हमको बहुत क्रोध आता है। अगर एकदम न्यू डिवोटी है और हमको शास्त्र के अनुसार बोलेगा अनंत प्रभु एकदम छोटे बच्चे हैं, तो भी हम स्वीकार कर लेंगे। बट अब कोई बड़ा व्यक्ति भी और शास्त्र सो कॉल्ड बड़ा और शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहा है, तो एकदम गलत, एकदम स्वीकार नहीं होता। जैसे वही जिनके बारे में बोल रहा था, वो बड़े फ्लैट वाले, फ्लैट कहना तो अपराध होगा, बहुत बड़ा बंगला था उनका, तो वो बोल रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम की क्या व्याख्या कर रहे हैं? किसी भी कर्म को आप बड़ी कुशलता से करते तो वो योग है। आप खाना बना रहे हैं और पूरा अब्सॉर्ब है उसमें, तो वो योग है। जबकि अर्थ क्या है? योग ही कर्म का कौशल है। अपने कर्म को आप भगवान से जोड़ेंगे तो उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। यह है कर्म को करने की कुशलता, कि कर्म करिए लेकिन उसका फल ना मिले, आप शुद्ध हो जाओ। देख रहे अर्थ कितना विपरीत हो गया। अब कोई दारू पी रहा है बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर के, तो यही योग का कर्म कौशल है। देख रहे कितना अर्थ गलत हुआ, ये बात है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा। कहाँ तक पहुंच गए थे यहाँ? ये तो शास्त्र ही था, सो बोल गया मैं फिर। नेत्रांबुजम, नेत्र कमल केवलम युवती वृंदोन्मादाय, युवतियों के वृंद को उन्मत्त करने के लिए, उन्माद मतलब पागल करने के लिए, सब पगला जाए और उनके पास आ जाए, ये बात है। और तो दुर्गम संग्रह टीका में, यह किसी के द्वारा परिहास उक्ति है, यह नहीं पता किसने बोला। अर्थ दृष्टि अर्थात किसी विषय में शुभ या अशुभ का ज्ञान होना। शुचि इतना बढ़िया है कि उसको हम लोग कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है शुचि, यार एक श्लोक बोल दे रहा हूं, मूची होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, भजे ऐसे याद करके बोल रहे हैं, अर्थ के समझना। और शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण त्यजे, शुचि मतलब ब्राह्मण पवित्र, तो ब्राह्मण अगर भगवान को त्यागता है तो मुची मतलब एकदम अपवित्र हो जाता है। और मोची भी क्यों ना हो, जिसका नित्य संबंध, नित्य मतलब ऑलमोस्ट हर दिन चमड़े से संबंध होता है, वह भी कृष्ण का भजन करता है तो पवित्र हो जाता है। तो हम तो अब वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको हम, अच्छा है कि आज मैं नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि उसमें एक श्लोक आएगा, उसकी टीका और उस पर भी टीका है मेरे पास, वो भी मैं पढ़ाऊंगा कल। अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा। कोई भक्त का कोई पॉइंट है तो हम देख लेते हैं। नहीं, डिलीट कर दिया उन्होंने, ठीक है, वेरी गुड।
एक अच्छी बात देख रहा हूँ आप लोगों के संग कि आप लोग समझदार हो गए हैं, मतलब कोई प्रश्न नहीं करते, सब समझ में आ जाता है, या तो सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से क्या बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ये पता कि जो अन्य लोग कह रहे हैं वो, ये पता करना कि जो अन्य लोग कह रहे हैं वो शास्त्र से है कि नहीं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। अरे 5 साल से शास्त्र सुन रही हैं, अब भी कुछ नहीं पता आपको? देखिए, एक बात आप देखना, जो व्यक्ति प्रॉपरली बोलता है तो वो शास्त्र का प्रमाण देकर बोलता है। अब हम अभी तो नहीं पढ़ा पाए, कुछ मैंने पढ़ाए हैं चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत की शैली बड़ी सुंदर है। अगर वो कुछ बांग्ला में कुछ प्यार लिखते हैं तो अब उसके सपोर्ट में कई संस्कृत श्लोक कोट करते हैं, फिर उनको और एक्सप्लेन करते हैं। वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन देयर। यहां तक कि 13वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। वो कह रहे हैं कि मैं तो बोल ही रहा हूं, इसको शास्त्र में देख लेना, ब्रह्म सूत्र में जाकर के। ऑल दो वर्सेस नहीं बताया भगवान ने कौन से, लेकिन देख लेना, वहां पे कार्य कारण का निर्णय किया गया है। इज दैट ओके? जैसे एक सिंपल सी बात है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान के पास जाके वापस गिर तो नहीं जाएंगे। तो वेदांत सूत्र में लिखा गया है व्हाट इज इट, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति, अब दोबारा नहीं गिरेंगे, शब्दात अर्थात वेद शब्द, मतलब वेद के प्रमाण से। अब करो झगड़ा इसके ऊपर और करते रहो तुम जो कुछ करना चाहते हो, लेकिन नहीं। अब इसी बात को एक और मजेदार तरह से, चलो तो ये तो जाने की बात हुई, और आने की बात तो आप 15वें अध्याय के शुरुआत के श्लोकों में देखेंगे, नारूपमस्येह ततोपलभ्यते इत्यादि। जो जगत का वृक्ष है जीव का, उसका रूप समझ में नहीं आता। तो महाराज इस पे बड़ा विनोद में कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि समझ में नहीं आता कि जीव आया कहां से है, वैकुंठ से गिर गया है कि यहीं था तो कब से था, क्या था, नहीं समझ में आ रहा है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा, तो उस पर झगड़ा कर रहे हो। जो भगवान नहीं क्लियर कर रहे हैं वो आप अपने आपस में क्लियर करेंगे, बेवकूफी है कि नहीं? आप समझे मेरी बात? जब भगवान क्लियर करके नहीं बोल रहे कि हम कहां से आए, क्या गिरे, कब गिरे, तो भगवान को ही क्लियर नहीं। अगर थोड़ा मजाक में कहें भगवान को ही क्लियर नहीं, तो आपकी दम है कि क्लियर कर लेंगे? ये टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? लेकिन भगवान इतना बोल रहे हैं कि ना तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वहां फोकस करो भाई। और कौन नहीं जा सकता? स्त्रियां जा सकती हैं, बिजनेसमैन जा सकते हैं, और शूद्र भी जा सकते हैं, ब्राह्मण भी, सब कोई जा सकते हैं, सबके लिए बस खुली हुई है। तो ये देखना चाहिए ना, और फालतू के टाइम बर्बाद करते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा इस प्रकार की बात बोलेगा तो आप देखना, अगर शास्त्र की बात होगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। देखिए, अभी मैंने कंट्रोवर्शियल टॉपिक लिया था, लेकिन मैंने आपके सामने शास्त्र का प्रमाण दे दिया। हम कुछ करने के तो ना बोल रहे हैं। अरे एक ही बहुत होता है यार। 16,000 इज टू मच। देखिए, मेन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर कृष्णा। कोई विरोध हो किसी का तो हाथ खड़ा करो। हमारे प्रभु जी बड़ा मजाक में कहते हैं, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। दे आर ऑल वेरी गुड। प्रभुपाद भी बोले, दे आर ऑल बोथ वेरी गुड फॉर सर्विंग कृष्णा। बल्कि स्त्रियों को तो सेवा का मतलब उदाहरण दिया गया है, भगवान खुद बोले। लेकिन वो सब बात अलग है। बात यह है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, लेकिन आपके सामने उदाहरण मैंने प्रस्तुत कर दी शास्त्र में, तो आप शास्त्रीय दृष्टि से गलत नहीं कह सकते इसको। ये बात है। अब झगड़ा करते रहो उसके ऊपर। तो ये कोई बात अगर शास्त्र, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैंने शास्त्र की कोई बात बोली हो तो आपको बुरी लगी हो, वो बताइए मेरे को आप पहले। इसीलिए हम शास्त्र को राइट में रख करके ढाल की तरह फिर गोली मारते हैं। इफ भाई आपके सामने श्लोक है, आप रिसर्च कर लो, अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। दैट्स हाउ वी स्पीक इन एजुकेटेड सर्कल्स। और कई बार शास्त्र में कई बात बहुत रिजिड बात होती है और हमारे मन को अच्छी नहीं लगती, फिर इधर उधर पूछते हैं कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। वकील की पत्नी है ना ये तो कहीं पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा हो कि भाई ये एडजस्टमेंट हो जाए, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और अन्य भक्त कह भी देते हैं कि हाँ कर लो। हाँ, तो वही शास्त्र लिखने वाले हैं ना, व्यासदेव से पूछते होंगे आप है ना। देखिए, एक बात समझिए, भगवान के यश को सुने बिना दुखी रहते हैं कि नहीं? तो अब व्यासदेव जी जब उसको नहीं पालन किए तो दुखी हुए कि नहीं? अब प्रथम स्कंद सुन चुके हैं, भगवान के यश को ठीक से नहीं बोले,
तो लोग दुखी, वो खुद दुखी थे। जब भगवान के अवतार खुद दुखी है शास्त्र लिख करके जिसमें भगवान का यश नहीं है, तो सुनने वाला तो रोएगा कि नहीं रोएगा। तो इतने बात आप समझ लें कि शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं भैया, ना सुखम ना फराम करते। जैसे महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई थी ना, दान करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से समृद्धि आती है। अब छोड़ दीजिए इसको, कर लीजिए समृद्धि। और भगवान बोल रहे हैं कि नायम लोकोस्य कुतोन्या कुरु सत्तम, जो व्यक्ति अयज्ञ यज्ञ नहीं कर रहा है वो इस जीवन में भी सुखी नहीं हो सकता है, तो अगले जन्म का तो कहना ही क्या। ये भगवान बोले कि नहीं। तो इसके साथ अपने क्या करना है, हर दिन कोई ना कोई यज्ञ करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। भगवान कमल चक्षु सब डिवोटीज के लिए, अरे हाँ भैया कमल चक्षु सब डिवोटीज के लिए है, लेकिन यहां उन पर व्यंग कसा जा रहा है, व्यंग कसा जा रहा है। शास्त्र चक्षु जब किसी को बोलेंगे तो सीरियस हो जाएगा, दिखाएंगे। और कमल चक्षु किस तरह से, लड़कियों को उन्मादित करने के लिए। आप लोग कभी कमेंट नहीं किया किसी पर, कटाक्ष नहीं किया, आप ऐसे भोले होकर के प्रश्न कर रहे से कभी किसी पर कटाक्ष नहीं किया। तो भगवान पर कोई वक्त मतलब क्या कहते हैं चुटकी ले रहा है कोई मजाक कर रहा है भगवान से, ये बात बोल रहे हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।